फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज oogenesis। बच्चों, oogenesis जैसे नाम से पता चल रहा है कि इसमें ओवा या एग का निर्माण होता है। कहां पर? ओवरी में, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो अब यहाँ आप देख रहे हैं कि जो oogenesis की क्रिया शुरू होती है ये तब होती है जब फीमेल फीटस चाइल्ड जो है वो अपनी मदर के वॉर्म में होता है। तो वहां पे जो उसकी ओवरी है, ओवरी की जो चारों तरफ की जर्मिनल इपिथेलियम है, उसमें जर्म मदर सेल की तरह कुछ सेल्स बिहेव करती हैं। उसमें माइटोसिस डिवीजन शुरू होगा, एक सेल से दो सेल्स बनेंगी, फिर उन प्रत्येक सेल से दो सेल्स बनेंगी और इस प्रकार से अल्टीमेटली हमको क्या प्राप्त होंगी? ओगोनिया प्राप्त होंगी। जैसे हमको स्पर्मेटोजेनेसिस के समय में क्या प्राप्त हो रहे थे? स्पर्मेटोगोनिया। तो ये जो ओगोनिया है इनकी संख्या होती है मिलियंस में, ठीक है। और इस पूरी फेज को हम कहते हैं मल्टीप्लीकेशन फेज। और इसके बाद जो फेज आती है वो आती है ग्रोथ फेज। इसमें क्या होगा? प्रत्येक ओगोनिया जो है वो, उसमें कोई डिवीजन नहीं होगा, वो केवल क्या करेगी? अपनी ग्रोथ करेगी, उसका साइटोप्लाज्म बड़ा हो जाएगा, न्यूक्लियस बड़ा हो जाएगा और अब वो कहलाएगी प्राइमरी oocyte। तो यहां तक कोई डिवीजन नहीं होता है। और इसके बाद जो है फिर कौन सा डिवीजन शुरू होता है? मियोसिस डिवीजन शुरू होता है। तो ये जो प्राइमरी oocyte है, ठीक है, ये प्राइमरी oocyte है कहाँ? ये ओवरी के अंदर है। तो इसमें जब ग्रोथ अब शुरू होगी वो तब होगी जब वो गर्ल जो है अपनी पेवेट्री स्टेज को अटेन करेगी, जब उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर शो होने शुरू होंगे। तो वहां पर क्या होगा कि जो ये प्राइमरी oocyte है, इसके चारों तरफ कुछ ग्रेन्युलोसा सेल्स एकत्र हो जाएंगी और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? प्राइमरी फॉलिकल में। तो प्राइमरी फॉलिकल में फिर आगे जाकर के और सेल उसके चारों तरफ थीका बना लेंगे और वो किसको, उस समय इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल। और ये उसके बाद फिर और अगर उनके चारों तरफ लेयर बनती है तो उसको हम कहते हैं टर्शरी फॉलिकल। और उसके बाद क्या होता है कि एक एंट्रम नाम की कैविटी यहाँ पे को बनती है और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ग्रेफियन फॉलिकल में। तो बच्चों, ये फॉलिकल निर्माण की जो पूरी क्रिया है ये कहाँ होती है? ओवरी में होती है। तो फिलहाल हम यहाँ पे थे कि प्राइमरी जो oocyte है, प्राइमरी oocyte किसमें बदलेगा? ये इसमें जो डिवीजन होगा वो पहला मियोसिस होगा। तो इसका मतलब नाम से ही पता है हमको, मियोसिस में क्या होता है? क्रोमोसोम्स की संख्या आधी हो जाती है। तो यहाँ पे भी एन, यहाँ पे भी एन और यहाँ पे भी एन हो जाता है। लेकिन ये डिवीजन अनइक्वल है, इसमें एक सेल बड़ी बन रही है और एक सेल छोटी बन रही है। छोटी सेल को हम पोलर बॉडी कहते हैं और जो दूसरी सेल बनती है उसको कहते हैं सेकेंडरी oocyte। ये प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte का निर्माण हुआ। तो सेकेंडरी oocyte जो है ये कहाँ बन रहा है? इसके बाहर तब तक क्या बन चुका है? ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर ये है, इसके बाहर ग्रेफियन फॉलिकल बन चुका है, ठीक है। इसको आपको क्लियर रखना है बात को। तो अब इस सेकेंडरी oocyte वाली अवस्था में यहाँ पे को क्या होता है? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब होता है कि ओवम का बाहर निकलना। ये कब होगा? जब ये ग्रेफियन फॉलिकल यहाँ से फट जाएगा तो ये ओवा जो है होता है ये ओवरी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर ये इसमें जो फर्स्ट पोलर बॉडी है, कई बार ये डिवीजन इसमें होता है और पोलर बॉडीज बनती है और कई बार नहीं भी होता है और ये डिजेनरेट हो जाती है। ऐसे ही अब जो ये हमारा सेकेंडरी oocyte है इसमें फिर डिवीजन होगा, सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी और उसके बाद एक ootyte बनेगा और ये ootyte ही फिर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर ये फर्टिलाइजेशन जब होगा, इसमें इसके साथ स्पर्म मिलेगा तो फिर ये जाइगोट का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार से ये लंबी फेज होती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मैच्यूरेशन फेज। तो इस प्रकार से बच्चों oogenesis में हमने क्या देखा कि ओगोनिया, जो एक ओगोनिया है या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, उससे एक ही
ओवम का निर्माण होता है। ठीक है, उससे एक, जबकि स्पर्मेटोसाइट में, स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या था कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म्स बने थे। तो यहाँ पर जो है ओवम एक ही बनता है, क्योंकि ओवम ही आगे क्या है, फ्यूचर फीटस बनाने वाला है, क्योंकि यहीं पे जो है पूरी ग्रोथ हो रही है, आगे जो एम्ब्रियो है उसका निर्माण इसी से शुरू होगा, यहीं पे डिवीजन होंगे। तो इसके लिए क्या है, ओवम को बहुत सारी एनर्जी चाहिए, उसको बहुत सारा साइटोप्लाज्म चाहिए, न्यूक्लियस चाहिए, तो इसलिए ये एक ही बनता है। थैंक यू।